हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए लोकोक्तियाँ, कहावतें, जिनको अपन प्रोवर्ब्स भी बोल सकते हैं। ये आपके जो आने वाला जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में बहुत आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मुहावरे लोकोक्तियों से तीन चार क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दो तीन क्वेश्चन तो मुहावरे के, एक क्वेश्चन लोकोक्ति के, और एक क्वेश्चन आपको पता है 3 नंबर का होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आपको बार बार इसको क्या करना है, दोहराना है। पहले तो वीडियो कंप्लीट देखना है, उसके बाद बार बार इसको दोहराना है, बार बार इस वीडियो को देखना है। हो सकता है तो इसके नोट्स भी बना ले आप। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अंधा क्या चाहे दो आँख, इसका अर्थ होता है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, थोड़ा गला खराब है तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। अंधे की लकड़ी, इसका अर्थ होता है कि एकमात्र सहारा होना। अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे, यानी अंधे के आगे रोते तो अपने भी नैन खोते, यानी कोई मतलब नहीं रहता। यानी कि अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम करना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है कि बिना मेहनत के ही उपलब्धि हो जाना। फिर देखिए आगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि अंधेर नगरी यानी नगरी भी अंधेरी और वहाँ का राजा भी चौपट। ये इसके बारे में कहानी है। ठीक है, तो कहानी सुनाने का अपने पास अभी समय है नहीं, तो अब इसको देख लीजिए। कुप्रशासन और अजागरूक जनता, जहाँ पे अजागरूक जनता है और वहाँ का प्रशासन सही नहीं है, उसको अपन बोल सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ होता है अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। फिर देखिए, सुनिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि समूह के द्वारा किया जा सकने वाला जो कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। अब देखिए, अक्ल बढ़िया भैंस। देखिए, सुनिए। अक्ल बढ़िया भैंस यानी कि शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। अटका बनिया दे उधार, जो बनिया अटक जाता है ना, जो व्यापार करने वाला जो बनिया होता है, वो उधार भी देता है, यानी कि स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अधजल गगरी, गगरी यानी होता है घड़ा, छलकत जाए, यानी कि अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत डींग हाँकता है। अपना सोना खोटा तो पर खैया का क्या दोष, यानी कि हम में ही अगर कमजोरी हो तो बताने वाले का क्या दोष होता है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होता है कि स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न होता है। अपनी करनी पार उतरने का अर्थ होता है कि अपना कार्य ही फलदायक होता है। फिर देखिए आगे। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, यानी कि अपने घर में क्षेत्र में तो सब जोर बताते हैं। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। गला खराब है, आप थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, का अर्थ होता है कि हानि हो गई। हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, यानी कि अनमेल प्रबंध व्यवस्था, जहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं हो, उसको अपन बोल सकते हैं। अब देखिए आगे की बात करते हैं अपन। आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर आपत मोल लेना। आँख और कान में 4 अंगुल का फ़र्क होना। ये जो आँख और कान होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा, ये इधर आँख होता है तो इधर आँख होती है तो पीछे इधर कान होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यानी कि देखने और सुनने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आँखों देखी सच होती है, कानों सुनी नहीं होती है। आँख का अंधा घाट का पूरा, यानी मूर्ख किंतु संपन्न धनवान। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुणों के विपरीत नाम। आँख के आगे नाक सूझे
क्या खाक, यानी कि जब आँख के आगे नाक हो तो क्या सूझेगा, देखो सुनिए। तो प्रत्यक्ष तथ्य भी दिखाई ना देना, यानी कि देखो जैसे ये नाक है, ये आँख है, तो ये नाक इधर है ना, तो इस आँख को इधर वाला भाग नहीं दिखता और इस आँख को इधर वाला भाग नहीं दिखता। तो आँख के आगे नाक, तो इधर वाला जो चीज़ है ना वो दिखती ही नहीं है। तो प्रत्यक्ष तथ्य भी दिखाई ना देना, यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना। आँख बची और माल यारों का, यानी अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा कि सामान की चोरी हो सकती है। आए थे हरिभजन को, होटन लगे कपास, यानी बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। आग लगती झोपड़ी, जो निकले सो लाभ, यानी कि झोपड़ी में आग लग रही है, जो भी निकले वो लाभ ही है, यानी कि व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता वह लाभ ही है। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। देखिए आगे, आगे कुआं पीछे गए, यानी कि दोनों ओर संकट। आगे नात ना पीछे पघा, यानी पूर्ण रूप से अनियंत्रित। आधा तितर आधा बटेर, अनमेल योग। अब देखिए, आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले न सारी जावे। आधी छोड़ के एक की जा कर रहा है, वो आधी भी नहीं मिलती, सारी की सारी जाती है। एक भी नहीं मिलती, आधी भी नहीं मिलती। लोभ में सहज रूप से उपलब्ध वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है। आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। आम का भी आम तो मिल ही रहे और गुठलियों के भी अपने को दाम मिल रहे। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति का आ जाना। इधर कुआ और उधर खाई, दोनों तरफ मुसीबत। इन तिलों में तेल नहीं, यानी किसी भी लाभ की संभावना नहीं होना। इमली के पात पर दंड पेलना, यानी सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यानी संसार में जो व्याप्त भिन्नता है इसको बोलेंगे अपन ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। उतर गई लोई तो फिर क्या करेगा कोई, बेशरम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण करना। उल्टे बास बरेली को, यानी कि जहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो पैदा होती हो, उल्टे वहीं पर वो वस्तु पहुँचाना इसका कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर वो वस्तु पहले से उपलब्ध है। आज कुत्ते भी भौंक रहे, गला भी खराब है, तो आशा करते हैं कि आप मेरी ही आवाज़ सुने, कुत्ते की आवाज़ को ज़्यादा न सुने। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ होता है कि प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात कम। ऊँट किस करवट बैठता है, यानी ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना असंभव है। ऊँट है ना, दो जगह बैठता है। देखिए ये जैसे ऊँट होता है, जैसे ये जो बन रहा है आप देख लेना, ठीक है। जैसे ये ऊँट होता है, ये ऊँट होता है, तो ऊँट का भाई क्या है, कोई भरोसा नहीं होता। ये डायनासोर बन गया। वैसे ऊँट का कोई भरोसा नहीं होता, इधर भी बैठ सकता है और इधर भी पीछे से भी बैठ सकता है। तो ऊँट किस करवट बैठता है, ये है डायनासोर बना है लेकिन है ऊँट, मान के चले आप। ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना असंभव हो। ऊँट की चोरी और झुके अगर आप ऊँट की चोरी करने जाओ और झुके चोरी करते हो, सिंपल सी बात है, आप तो झुक जाओगे लेकिन ऊँट थोड़ी झुकेगा। यानी कि जो बात छिप नहीं सकती उसको भी छुपाने का प्रयास करना। गुप्त न रह सकने वाले कार्य को गुप्त ढंग से करने का प्रयास करना। ऊँट के गले में बिल्ली बांधना, यानी बेमेल असंगत काम करना। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट का मुंह इतना बड़ा होता है, उसमें एक जीरा डालोगे तो क्या मतलब है, यानी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम आपूर्ति। एक अनार एक लेके गए, बीमार है 100 जने, किसको खिलाओगे। यानी कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। एक आँख में रोवे, एक आँख में हंसे, यानी दुख का दिखावा को कपटपूर्ण व्यवहार। एक और एक 11 होते हैं, यानी संघ में बड़ी शक्ति होती है संगठन में। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो गिला और दूसरा नीम चढ़ा का मतलब पहले से ही कड़वा था, नीम पे चढ़ गया और ज़्यादा कड़वा हो गया। एक साथ दो दोष प्रतिकूलता होना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करते हैं कि गलती करना एवं गलती स्वीकार न करना, उल्टे रौब दिखाना। अब देखिए आगे,
एक पन दो काज यानी एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक बदनाम व्यक्ति अपने सभी साथ के सभी लोगों को बदनाम करवा देता है। फिर आगे देखिए, एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, यानी एक स्थान पर दो समान वर्चस्व के प्रतिद्वंदी नहीं रह सकते। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, यानी भलाई के बदले भलाई मिलना। एक हाथ से ताली नहीं बजती भाई साहब, यानी केवल एक पक्षीय सक्रियता से कार्य पूरा नहीं होता। एक के साधे सब सधे, यानी कि एक एक कार्य करने पर क्रमशः धीरे धीरे पीछे वाले भी सारे कार्य ठीक हो जाते। ऐरे गहरे नत्थु खैरे का मतलब होता है अनुपयुक्त बेकार सामर्थ्यहीन व्यक्ति। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, यानी कि कठिन काम को हाथ में लेने पर बाधाओं से विचलित नहीं होना। ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना, यानी छोटा व्यक्ति किसी के लिए कोई काम करता है तो करता भी है तो वह जीवन पर्यंत ताने भी देता रहता है। ओस छाटे प्यास नहीं बुझती, यानी जो ओस बारिश की बूंदें होती छोटी छोटी, वो अगर छाटने से है ना प्यास नहीं बुझती, यानी कि अल्प मात्रा में प्राप्ति से बड़ी आवश्यकता है अपनी पूरी नहीं हो सकती। देखिए आगे, कंगाली में आटा गीला का अर्थ होता है अभाव में भी अभाव। आटा गूंद रहे थे पहले से कंगाली, उसमें ज़्यादा पानी डल गया तो अब आटा और भी गीला हो गया, पहले अभाव था और समस्या खड़ी हो गई, रोटी कैसे बनाएंगे। ककड़ी चोर को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, बेचारा ने ककड़ी चुड़ाई है उसको फांसी की सज़ा थोड़ी दी जा सकती है, यानी छोटे से अपराध के लिए बड़ा दंड उचित नहीं होता। कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, यानी समय समान नहीं रहता, कभी नफा हो जाता तो कभी नुकसान भी हो जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी स्थितियों का एकदम विपरीत एवं सकारात्मक परिवर्तन। कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, यानी सोच विचार कर बात करनी चाहिए, क्योंकि बुरी बात कह देने पर उससे होने वाले नुकसान से बचा नहीं जा सकता। कर ले सो काम और भज ले सो राम, समय पर जो कर लिया जाए वही अपनाए। कर सेवा खा मेवा, अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा ही निकलता है। कर्महीन खेती करे बैल मरे या सूखा पड़े, कर्महीन खेती करे जिसका भाग्य नहीं है वही खेती करता है तो कभी तो बैल मर जाता है या सूखा पड़ जाता है, यानी कि समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही। कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, दो असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना। कई खेत की और सुनी किसकी, खलियान की। खेत के बारे में अगर सुना खलियान के बारे में कुछ का कुछ सुनना। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से कोई लाभ नहीं होता, हानि तो हो गई है, अब वर्षा आने से क्या मतलब है। कागज़ की नाव नहीं चलती, यानी जो छद्मपूर्ण होता है व्यवहार, यह बात बहुत दिनों तक ज़्यादा टिकती नहीं है। काग ही कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग, यानी कि काग ही यानी कुआ दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब होता है झूठ बार बार नहीं चलता, सिंपल सी बात है भाई। देखो आगे, कहानी के ब्याह में कौतुक ही कौतुक, ये तो कहानी थी और ऊपर से उसका बड़ी मुश्किल से ब्याह हो रहा था और समस्या ही समस्या आ रही थी, यानी किसी दोस्त से युक्त होने पर कठिनाई आती ही रहती। काबुल में क्या गधे नहीं होते ना भाई, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं, यानी काम किसी का प्यारा होता है चमड़ी प्यारी नहीं होती, अर्थात अपनी चिंता न कर कार्य के प्रति समर्पण रहना हमेशा। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है, एक जगह की कमाई का वहीं पर खर्च होना। कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, यानी कि कुत्ता दुम हिलाकर वो सब साफ सफाई करके बैठता है, यानी सफाई सभी को पसंद होनी चाहिए। कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता। कुत्ते की मौत मरना बुरी मौत मरना। कई हंसा मोती चुगे और कई भूखा रह जाए, यानी कई हंसा मोती चुगते कई तो भूखे ही मर जाते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मान मर्यादा में रहता है तो स्वाभिमान नहीं छोड़ता। को नृप वही हमेगा हानि, कोई भी भले ही राजा हो अपने को क्या लेना देना, यानी कि किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता कोई मतलब नहीं है। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरे कार्य से जुड़ने पर बुराई मिलती है। कुआ चले हंस की चाल, यानी किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। देखिए, कब्रों में पाँव लटकाना, यानी मरणासन व्यक्ति मरने के करीब। खग जाने खग ही की भाषा, जो पक्षी की भाषा जानता है, इसका मतलब है कि जो जैसे हो उसी की बात समझते हैं।
सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आता है। खरी मजूरी चौका काम, काम बढ़िया है, मजूरी भी अच्छी मिलनी चाहिए। पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा हो जाता है। खाई खोदे और को ताको कूप तैयार, दूसरों के लिए जो खाई खोदता है उसके लिए खुद के लिए गड्ढा यानी कुआं तैयार हो जाता। दूसरों के लिए बुरा करने वाले का परिणाम और भी ज़्यादा बुरा होता है। खाली बनिया क्या करे, इस कोटि का दान उस कोटि में करना। निठल्ला व्यक्ति कुछ न कुछ काम करने में सक्रियता दिखाता रहता है। फिर आगे देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। खुदा गंजे को नाखून नहीं दे, खुदा अगर गंजे को नाखून दे दे तो अपने ही सर खिंचलाएगा। अनधिकारी एवं दुप्रभावी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। खुशामद से ही आमद है, अगर चापलूसी करके उपलब्धि हासिल करने की सोच रखना। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना। फिर खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का, यानी काम कोई और करे, काम तो कौन करे, खेल खिलाड़ी, खेल दिखाए, काम तो खिलाड़ी करे, और पैसा किसको मिले, मदारी को। तो आज इतने ही पढ़ते हैं अपन, 10 स्लाइड होगी शायद, 10 स्लाइड हो गई है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबका धन्यवाद। चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दे, और अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। दिशा क्लासेस में आपका धन्यवाद हमारी तरफ से।